नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि जब भी हमारे जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है इलेक्शन से कुछ समय पहले। उसको हम जो है आचार संहिता भी बोलते हैं हम अपनी आम भाषा में, कि आचार संहिता लग गई है अब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, उसको लगाने का पर्पज क्या होता है, किस लिए उसको लगाया जाता है, और दूसरा हम देखेंगे कितने समय के लिए उसको लगाया जाता है, उसको लगाने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या उससे रिलेटेड सजेशन हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। तो क्या होता है कि जब भी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का शेड्यूल जो अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसका इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करने से लेके इलेक्शन होने तक के दिन क्या होता है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या होता है कि ऐसे रूल या गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं किसको, हमारे जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो भी हमारी पार्टियां हैं जो कि इलेक्शन के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट मांगती हैं, सभाएं करती हैं, कैंपेन करती हैं या फिर कोई मीटिंग करती हैं। पोलिंग डे जिस दिन होता है उस दिन वहां पे कैसा व्यवहार करना चाहिए इन सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, तो उससे रिलेटेड वो क्या है गाइडलाइंस होती हैं जो कि दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो गाइडलाइन का सेट ही है। तो ये सब गाइडलाइन जो हैं ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी, उनके जो कैंडिडेट हैं जो कि वोट मांग रहे हैं या उनके जो सपोर्टर हैं, ये सब जो हैं ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब उनको फॉलो करेंगे। अपना प्रचार करना है, अपने फेवर में जो वोट मांगने हैं वो उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार प्रसार करेंगे। अब बात करें हम कि इसको लगाने का पर्पज क्या होता है, इनको लगाने का पर्पज ये होता है कि ताकि फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाई जा सके, फ्री एंड फेयर, और जो कि एक एथिकल बिहेवियर के साथ में। क्योंकि अगर हम क्या है कि एक जो सर्टेन लिमिट और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो क्या है कि एथिकल बिहेवियर दर्शाता है। इसके पीरियड की बात करें दोस्तों कि ये कब से कब तक लगाया जाता है, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस करता है किसी इलेक्शन की। फॉर एग्जांपल ऐसा मानो कि अगर दिल्ली विधानसभा की इलेक्शन होने हैं तो जिस दिन दिल्ली विधानसभा की इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा उसी दिन से क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और ये तब तक रहेगा जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और पहली बार अगर हम बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री के अंदर पहली बार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960 के अंदर जो है इसको इंप्लीमेंट किया था, जबकि केरला के विधानसभा के इलेक्शन थे वहां पे। अगर हम देखें कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता के बारे में हमारे संविधान में कुछ लिखा हुआ है, ये संवैधानिक लॉ है या नहीं है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है ये हालांकि कोई एक संवैधानिक लॉ नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी नहीं है, बट पॉलिटिकल पार्टियों से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे मोरल वैल्यू रखेंगे, ऐसे नैतिकता का व्यवहार वो दिखाएंगे और वो इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ताकि इलेक्शन जो है अच्छे से फेयर एंड फ्री रूप से कंडक्ट किए जा सके। इससे रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी जिम्मेवारी है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए। और इसलिए अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर उसको कंडक्ट करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या है कि अपना एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां या उनके कैंडिडेट जो कि इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं, वोट मांगते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनको क्या है वो जो रूल रेगुलेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो इससे रिलेटेड भी संविधान के अंदर हालांकि कोई लॉ नहीं है, लेकिन उनको जो इंडियन पेनल कोड 1860, सीआरपीसी 1973 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आधार पर उसको डील किया जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों कि मेन पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से आचार संहिता के अंदर मेन क्या बातें होती हैं, तो सबसे पहला ये कि जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तब जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती, या नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकती, कोई नई वेलफेयर स्कीम को लागू नहीं कर सकती और कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, कोई नई भर्तियां नहीं कर सकती। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में क्या है कि सरकार इनइफेक्टिव हो जाती है कि वो नया कानून कोई नहीं बना सकती उस समय,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो वोट बटोरने के लिए जो है नई कानून नई पॉलिसियां बना रही हो, तो इसलिए जो है ये सब उस टाइम पे प्रोहिबिटेड होता है। अगला अगर हम देखें दोस्तों, तो इलेक्शन कैंपेन रैली या रोड शो होगा, तो ऐसे उनको अपने सभी पॉलिटिकल पार्टी को उनके सभी कैंडिडेट जो कि अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो अगर वो रैलियां कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, तो वो क्या है कि नॉर्मल जो हमारी सिविल लाइफ है, जो हमारा नॉर्मल ट्रैफिक है, उसको जो है वो कोई कष्ट या कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। आम लोगों के साथ मतलब क्या कि वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उनके प्रचार प्रसार की वजह से जो है फालतू में जो है पब्लिक को कोई परेशानी उठानी पड़े। अगला अगर हम देखें, तो वो जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट जब वो सभाएं करेंगे, कैंपेन करेंगे, रैली करेंगे, तो उसके अंदर कोई ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण नहीं देंगे जो कि नफरत भरा हो, या फिर जिससे कोई ऐसे हो कि सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, कोई किसी रिलीजियस बेस्ड हो, कोई मान ली किसी पर्टिकुलर कास्ट के से बेस्ड हो, तो इस टाइप की जो हेटेड स्पीच हैं वो सब यूज नहीं करेंगे। अगला इसके अंदर यह लिखा गया है कि जब भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट हैं, जब भी कोई अपनी रोड शो कर रहे हैं, कोई सभाएं कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई रैली कर रहे हैं, तो पहले वहां की जहां भी वो रैली कर रहे हैं या जिस एरिया में वो रोड शो कर रहे हैं, वहां की लोकल पुलिस से प्रायर परमिशन लेंगे, सो दैट कि वहां पे क्या है कि सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सके वहां की लोकल पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अगली बात यह है कि पोलिंग डे वाले दिन क्या करेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे पोल ड्यूटी ऑफिशियल के साथ में, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करेंगे, जो रूल उन्होंने बताए हैं उस रूल के अंदर, उस दायरे के अंदर रहकर ही वो अपना वोट करेंगे। अगला अगर हम देखें, तो इंडिपेंडेंट पोल ऑब्जर्वर भी डिटेल होंगे उस पर्टिकुलर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। और अगर आपको ऐसे लगता कि आपको उस इलेक्शन से रिलेटेड कुछ आपकी कुछ कंप्लेंट है, कुछ हुए हैं, तो आप उस इंडिपेंडेंट पोल ऑब्जर्वर को ही सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पोल बूथ के बाहर में आपने धरना दे दिया, आंदोलन करने लग गए आप। अगला क्या कह रहे हैं कि सबसे मेन जो है रूलिंग पार्टी जो है उनको क्या है कि अपनी पावर का उस टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन के अंदर में उनको अपनी रूलिंग पावर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है उनकी रूलिंग पावर नॉन इफेक्टिव हो जाती है। कई बार जो है इसकी क्रिटिसिज्म भी हुए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कई बार क्रिटिसाइज किया गया है। इसको क्रिटिसाइज करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि कई बार क्या है कि हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसके अंदर काफी इंटरफेयर किया जाता है। कई बार ऐसे जो हमारे पोल ऑब्जर्वर हैं उनके अंदर उसमें ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं जो कि उस रूलिंग पार्टी के हित के होते हैं, उनके हितैषी होते हैं। अगला अगर हम देखें तो ये क्या है कि लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कोई हमारे संविधान के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं दिया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये ऐसा होगा, ये इसको जारी करेगा या इसको फॉलो करना मैंडेटरी है आपको। ये क्या है कि एक ऑब्लिगेटरी होता है, ये आपकी मोरल वैल्यू दिखाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। अगला अगर हम देखें तो लोगों के अंदर भी क्या है कि लेक ऑफ अवेयरनेस है, इसलिए वो कई बार उसको क्या है कि पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। और कई बार हमें ऐसे सुनने को मिला होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में क्या है कि हेटेड स्पीच हुए हैं या दंगे वगैरह हो जाते, तो वो इसी वजह से होते हैं। लोग अवेयर नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कि कैसे उनको प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगला क्या है कि ये कई जो माल प्रैक्टिस के केस हैं उससे डील करने में भी ये इनकेपेबल रहा है। कई बार ये ऐसे केसेस इसके पास आते हैं कि इनके पास अगर कोई कंप्लेंट कर भी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद, तो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसके ऊपर बड़ी देर से इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी होने के बाद भी उसको इतनी ज्यादा उसको अच्छे से डील नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है कि लीगली इसको कोई लॉ का रूप नहीं दिया गया है। अगर इसके सजेशन की बात करें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अगर हमें सुधार करना तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला है कि लेजिस्लेटिव बैकिंग। सबसे मेन तो इसके अंदर क्या है कि एक लीगल फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। इसको क्या है कि कानून का रूप देना पड़ेगा, कानून का दर्जा इसको दिया जाना चाहिए और इसको संविधान के किसी नए आर्टिकल बना करके उसके अंदर ऐड करना चाहिए, जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस अपनी पावर को, इस चीज को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाने में अच्छी तरह यूज कर सके। अगला क्या है कि इसको जो है टाइमली इन्फोर्स करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बड़ी लेट से होता है या फिर क्या है कि उसका वोलेशन हो जाता है, मतलब कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया लेकिन आचार संहिता को अनाउंस नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड है कि क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस इससे रिलेटेड बनाई जानी चाहिए, जिससे कि उसको मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाए।
अगला है कि पब्लिक को अवेयर करना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, उसके रिलेटेड उससे कैंपेन चलाई जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को, आम जनता को क्या पता ही नहीं रहता कि आचार संहिता के अंदर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है और कैसे प्रचार प्रसार किया जाता है। वो अपने हितैषी कैंडिडेट के बारे में प्रचार प्रसार करने तो निकल लेते हैं, लेकिन वो इसका वॉयलेशन कर देते हैं। अगला क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वहां पे डिटेल होनी चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, जो इंश्योर करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो ऑब्जर्वर जो है किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगला क्या कि इसको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए और इसको अपडेट करना चाहिए। तो ये सारे जो है सजेशन हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद करने के टाइम पे इन सब का ध्यान रखना चाहिए और कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है।